ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, चाइना के सदर ने एक नया बयान दिया है और वो बयान ऐसा है कि जिसे सुनकर बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इतने ताकतवर मुल्क का सदर ऐसा बयान दे सकता है तो कैसे दे सकता है। चाइना के सदर ने कहा है कि मुल्क की सिक्योरिटी स्टेबल नहीं है, हालात स्टेबल नहीं है और चाइना के आर्मी चीफ ने कहा है कि हम दूसरे फेज़ में इंटर हो चुके हैं और ये रिस्की फेज़ है, यानी चाइना की तारीख में ऐसा फेज़ पहले कभी नहीं आया। बड़ी जंग की तैयारी हो रही है, लिहाजा आप अपने आप को तैयार रखें। इसके बाद जनरल बाजवा ने लाहौर का विज़िट किया है। जनरल बाजवा ने उसी अंदाज में अपने कमांडिंग ऑफिसर्स और फौज की कैपेबिलिटी को सामने रखते हुए अपने जवानों को कहा है कि मुल्क और खित्ते के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। आप बदलते हुए हालात पर नज़र रखें और इन हालात से आगाह भी रहें ताकि जो कुछ अरसे के बाद चैलेंज आपके सामने आ रहे हैं उनके लिए आपने पूरी तरह तैयारी रखनी है। नाज़रीन, जनरल बाजवा ने सादा अल्फाज में फ़ौज के एक एक जवान को, एक एक ऑफिसर को ये क्लियरली पैगाम दिया है कि आप दुनिया पर नज़र रखें। आप देखिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, चाइना किस तरफ मामलात को लेकर जा रहा है, इंडिया के अंदरूनी और बैरूनी हालात क्या है, कौन सा मुल्क क्या कर रहा है, इससे अपने आप को आगाह रखें। और जनरल बाजवा ने ख़ास तौर पर कमांडिंग ऑफिसर, जिनके नीचे एक बड़ी तादाद के अंदर कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, उन फौजियों को पैगाम दिया है कि आपने जो आने वाले ख़तरात हैं उनके लिए और मॉडर्न वारफेयर के लिए अपने आप को तैयार करना है। ये जो हालात ख़राब हो रहे हैं और जो इस खित्ते की बदलती सूरत हाल है, इसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। जब आपको इल्म होगा और आपको इसकी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी तो आपने अपने आप को मेंटली तौर पर और जिस्मानी तौर पर इसके लिए तैयार रखना है, क्योंकि अब जंग का जो स्टाइल है वो पूरी तरह बदल चुका है। हम नए फेज़ में जा रहे हैं। यही बात नाजरीन चाइना के आर्मी चीफ ने भी की है कि हम नए फेज़ में इंटर हो चुके हैं। नाजरीन, चाइना ने ये जो पैगाम दिया, उन्होंने अपनी फ़ौज को नहीं दिया, बल्कि ये इंडिया के लिए पैगाम था, अमेरिका के लिए पैगाम था। और यह पैगाम उस वक्त दिया गया है जब मास्को के अंदर बड़ा स्टेज सजने जा रहा है। पाकिस्तान, अफ़गान तालिबान, मुल्ला ब्रादर्स, चाइना और अमेरिका वहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस खित्ते के हालात का फ़ैसला करने जा रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी जानब इंडिया ने पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए अगर अपनी मिलिट्री का यूज़ किया तो उसको पता है कि फिर ना तो हमारी आर्मी बचेगी और ना ही हमारी टेक्नोलॉजी काम आएगी और पाकिस्तान हमारे जहाज़ों को भी मार गिराएगा। पाकिस्तान हमें हर तरफ से शिकस्त से दो चार कर देगा। इसलिए इंडिया ये चाहता है कि मैं किसी तरह प्रॉक्सी जंग को पाकिस्तान में लेकर आऊँ। पाकिस्तान को तो इस बात का इल्म है कि इस खित्ते में जो हालात ख़राब हुए हैं उसमें इंडिया का बड़ा हाथ है। इंडिया ने इस खित्ते में बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी करवाई है। इस दहशत गर्दी के नतीजे में पाकिस्तान के 80,000 लोगों की जान गई है। इंडिया ने अमेरिका के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में अमन ख़राब किया है। अफ़गान तालिबान भी ये बात मान चुके हैं कि इस खित्ते के हालात इंडिया ने ख़राब की है और इससे बड़ी बात यह है कि रशिया भी मान चुका है कि इस खित्ते के हालात ख़राब करने में इंडिया का हाथ है। चाइना के पास भी कुछ खुफिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि इंडिया ने BLA के ज़रिए गवादर पर हमला करना है। इस मीटिंग में ये मामला तय होने हैं कि इंडिया को इस खित्ते में कैसे टैकल करना है। इंडिया ने इस खित्ते के हालात ख़राब किए। जब आप इंडिया को टैकल करेंगे तो ही इस खित्ते में अमन होगा। असल फसाद की जड़ तो इंडिया ही है। नाज़रीन, ये जो नया ब्लॉक बनने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान, चाइना, रशिया और इस खित्ते के और भी ममालिक शामिल हैं, उन्होंने फ़ैसला करना है कि ये जो जंग हम पर मुसल्लत की जा रही है, इस जंग से कैसे बाहर निकलना है। नाज़रीन, ये वो बातें हैं जिसके बारे में जनरल बाजवा ने क्लियरली फ़ौज को पैगाम दिया है कि अब वो पुरानी लड़ाई का दौर गुजर चुका है, अब मॉडर्न वारफेयर का दौर आ चुका है। इसके लिए आपने तैयारी करनी है, अब हमें नई चीज़ें सीखनी है। अपने जवानों को कहा कि मुस्तकबिल के अंदर ये नहीं होगा कि आपके पास फ़ौज कितनी है, बल्कि ये देखा जाएगा कि आपके पास टेक्नोलॉजी कितनी है। अब तो रिपोर्टिंग जंग होने जा रही है, आपने टेक्नोलॉजी के ज़रिए जंग लड़नी है। मिसाल के तौर पर आप जंग लड़ने जा रहे हैं और आप जिस मुल्क से जंग करने जा रहे हैं, आपने उस मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ब्लैक आउट कर दिया, तो उस मुल्क के पास अगर 1 करोड़ फ़ौज क्यों ना हो, वो नहीं लड़ पाएंगे। जब आप उनके जहाज़ हवा में तबाह कर देंगे, उनकी टेक्नोलॉजी बंद कर देंगे, बिजली बंद कर देंगे, उनका रेडार सिस्टम जैम कर देंगे, तो फिर वो आपसे मुकाबला कैसे कर पाएंगे। ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर पाकिस्तान को हर सूरत में आगे आना है।
चाइना तकरीबन 1980 से इस पर काम कर रहा है कि मैंने मॉडर्न वारफेयर के अंदर आना है। जितनी तेज़ी से चाइना ने तरक्की की है, अब उसके असरात पाकिस्तान तक आ रहे हैं। जनरल बाजवा ने जो बात की है उसका दूसरा मतलब ये है कि पाकिस्तान ने मुस्तकबिल में चाइना के साथ मिलकर जंगें लड़नी है। आप दोनों ने मिलकर इस खित्ते के अंदर अपने अपने दुश्मनों से लड़ाई लड़नी है, जिसके लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना है। नाज़रीन, जब रशिया की फ़ौजें पाकिस्तान आती हैं, ये जब मिलकर ट्रेनिंग करते हैं तो अशश कर उठते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब के अंदर मुश्किल तरीन कामयाबी हासिल की है, तारीख़ में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। क्योंकि आपके अंदर से जब दुश्मन पैदा होता है, एक तो आपने उसको मारना होता है और दूसरा अपने लोगों को भी बचाना होता है। यही काम पाकिस्तानी फ़ौज ने किया है, अपने लोगों को भी बचाया है और दुश्मन को भी शिकस्त से दो चार किया है। और इस बात को भी आप जानकर दंग रह जाएंगे कि जब रशिया के फ़ौजियों ने पाकिस्तान से ट्रेनिंग ली है तो उन्होंने जो उनके मुल्क के अंदर एक बगावत जन्म ले रही थी तो उसको ख़त्म किया था। आपने श्रीलंका के लिए राह हमवार की है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर ट्रेनिंग की, उनको फ़ायदा हुआ है। चाइना को भी पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी, लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर आप मॉडर्न वारफेयर में जा रहे हैं, जिसके लिए जनरल बाजवा ने बिल्कुल उसी तरह पैगाम दिया है जिस तरह चाइनीज़ सदर शी जिनपिंग ने दिया है। अल्लाह पाक आने वाले वक्त के लिए पाकिस्तान को हिम्मत और तरक्की अता फरमाए ताकि हम नई सिचुएशन का डट कर मुकाबला कर सकें। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या पाकिस्तान ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर पाएगा और ऐसी टेक्नोलॉजी रखने वाले ममालिक का मुकाबला भी कर पाएगा? जो भी आपको लगता है कमेंट्स बॉक्स में लाजमन कहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नई खबर और नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होगा। अल्लाह निगहबान।